सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड ऑडिट ऑफ एलएलपी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं टेक्स्टमेंट में से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। सीए आकाश विरमानी इज ऑडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग of 4 partners. During the year, one of the partners has retired and another partner has joined the next day. Discuss any one point which shall be considered by you to ensure that financial statements of the firm are not misstated due to change of constitution of firm. Cons- Considerations in case of change in constitution of firm. Auditor shall consider provisions of retirement. Auditor shall consider provisions of retirement deed, partnership deed for the date of retiring and joining of the partner. It should be ensured that profits are appropriately distributed up to the date of retirement. Further, profits after retirement should have been distributed among the partners as per the new partnership deed. Second question is what are the advantages of audit of the accounts of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का हम ऑडिट करेंगे, लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या है भाई लोग। So, advantages of the audit of partnership firm. The partnerships firms are governed by the Indian Partnership Act 1932. The act does not contemplate audit of the partnership firm. However, it is in the interest of the partners that the accounts of the firms are regularly audited by an independent auditor. Provisions of the same may be made in the partnership deed itself. मतलब एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं लाता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म को एक कंपलसरी ऑडिट के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टनर की मर्जी है, उनमें चुल है कि भाई हमें तो पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट करवाना है, तो भाई करवाओ, अच्छी बात है, ऑडिट करवाना करवाओ। और उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे वो हम जानने वाले हैं। एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। Audited accounts help in setting accounts between the partners reliably, कि भाई बराबर से कोई चोल झपेटा नहीं है अकाउंट्स में। Audited accounts provide the reliable evidence for computing the amount due to retiring partner and representative of deceased partner. Acceptance of audited accounts by the government agencies for various purposes like income tax authorities for computing the assessable income. Audited accounts are reliable upon the banks फॉर एडवांसिंग लोन, मतलब लोन लेनी है तो भी वो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे तो लोन अच्छे से भरोसेमंद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो भरोसा आएगा, इसलिए लोन आसानी से मिल सकती है। फिर ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी हेल्पफुल इन नेगोशिएशन फॉर सेल और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. It is an effective safeguard against any undue advantage being taken by the working partner as against the non working partner. मतलब स्लीपिंग पार्टनर है, उसने तो पैसा डाल दिया, लेकिन वर्किंग पार्टनर्स देख रहे हैं ना, तो भाई अगर स्लीपिंग पार्टनर को भी एक सिक्योरिटी लेगा कि भाई जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से करेगा, और वो सिक्योरिटी कौन देगा, एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करेगा तब उसको भरोसा मिल जाएगा, किसको, स्लीपिंग पार्टनर को, जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड स्पेशली इन द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. डिस्कस 3 पॉइंट्स ब्रीफली. कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए जब पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करते हैं? तब सबसे पहला है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. कंफर्मिंग दैट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट साइंड बाय पार्टनर ड्यूली ऑथोराइज्ड क्लियरली स्टेट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट कंटेम्पलेटेड बाय द पार्टनर्स, स्पेशली लिमिटेशन इफ एनी. अगर कोई लिमिटेशन डाल रहे तो भाई वो तो खास मेंशन करो हम आप अपॉइंटमेंट लेटर पर ही. फिर पार्टनरशिप डीड. एग्जामिन पार्टनरशिप डीड टू एंश्योर दैट इट हैड बीन साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स. Ascertain from the partnership deed about capital contribution, profit sharing ratio, interest on capital contribution, powers and responsibilities of the partners. ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है. मिनट्स बुक, study minute book if any, maintained to record the policy decision taken by the partners, especially minutes relating to the authorization of extraordinary and capital expenditure, raising of loans, purchase of assets and other matters. Object of partnership.
verifying that the business in which the partnership is engaged is authorized by the partnership agreement. Books of accounts, examining whether books of accounts appear to be reasonable and are considered adequate in relation to the nature of the business of the partnership. Mutual interest, verifying generally that interest of no partner has suffered prejudicially by an activity engaged in by the partnership which it was not authorized to do under the partnership did, or by any violation of the provisions of the partnership agreement. Division of profits, verifying that profits and losses have been divided among the partners agreed profit sharing ratio. Then last point is provision for taxes, confirming that the provision of for firms tax payable by the partnership has been made in the accounts before arriving the amount of profit divisible among the partner. मतलब पैट में से टैक्स माइनस करके पी अरे सॉरी पैट लाने से पहले टैक्स माइनस कर दिया है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करके पैट में से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रॉफिट्स किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप के रिलेटेड पार्टनरशिप के ऑडिट के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब बारी है एलएलपी की, 3 ही क्वेश्चन है, 2 मिनट। सो अब बारी है ऑडिट ऑफ एलएलपी। क्वेश्चन इज टोमो कंस्ट्रक्शन, टोबो बोलता है, नहीं पता होगा इसमें, हाँ मूवीज। टोमो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एलएलपी approached CAK to understand various returns to be maintained and filed by them. Guide discuss the various returns to be maintained and filed by them. Returns to be maintained and filed by an LLP, limited liability partnership. Every LLP would be required to file annual return in the form 11 with ROC within 60 days of the closure of financial year. 60 दिन में फॉर्म नंबर 11 में एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए आरओसी के साथ, ठीक है, कब से, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन बाद, ठीक है, 60 दिन तक, ओके, बाद भी नहीं, बाद 60 डेज का पीरियड में, ठीक है। द एनुअल रिटर्न विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस टू रजिस्ट्रार के पास जाओ, पैसे लेकर ही जाओ, पैसों की भूखी है रजिस्ट्रार। एवरी एलएलपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी इन द फॉर्म नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी इन फॉर्म नंबर 8 which shall be filed within the period of 30 days from the end of 6 months of the financial year to which the statement of accounts and solvency relates. Second question is, when LLP is formed during the year 24-25 to the 2024-25, they are not sure about type of books of accounts to be maintained. What are the books of accounts that the LLP is required to maintain? As per section 34, as per section 34 of LLP Act 2008, LLP shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed relating to the affairs for each year of its existence. Books may be maintained on cash basis or accrual basis. Books may be maintained on cash basis or accrual basis and according to double entry system of accounting. Books shall be maintained at the registered office for such period as may be prescribed. As per the rule number 24 of LLP rules 2019, books of accounts shall contain particulars of all sums of money received and expended by LLP and the matters in respect to which receipt and expenditure takes place. A record of assets and liabilities of the LLP, statements of cost of goods purchased, inventory, WIP, finished goods and COGS, cost of goods sales and other particulars which the partners may decide. ठीक है, इतने कंपलसरी मैंडेटरी कौन कौन से रूल 24, रूल नंबर 24 LLP रूल्स 2019 के हेठड़
अंडर में हमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स मेंटेन करने चाहिए अकाउंट्स में। तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑल सम एक्सपेंडेड बाय द रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द एलएलपी, रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जो तो था। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साइड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स वगैरह वगैरह, WIP फिनिश गुड के जो गुड से रिलेटेड जितने अकाउंट्स थे वो सब मेंटेन करने हैं। और उसके बाद अदर पर्टिकुलर एज द पार्टनर में डिसाइड। आखिरी क्वेश्चन ऑडिट ऑफ एलएलपी। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऑडिट ऑफ एलएलपी के रिलेटेड क्या है, नॉर्मल एलएलपी वाले प्रोविजंस दिख रहे हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन, while auditing of the financial statements of Bro Traders LLP CAL is carefully going through LLP agreement. Briefly discuss the key points CAL should pay attention in the LLP agreement and reporting responsibilities of CAL concerning the financial statements of Bro LLP. Key points to be considered by auditor. Key points should be to be considered by the auditor of LLP agreement. The auditor CAL should read the LLP agreement and note the following provisions. Note the following provision: nature of the business of the LLP, amount of capital contributed by each partner, interest in respect of additional capital contributed, duration of partnerships, drawing allowed to the partners, salary, commission, etc. payable to the partners, borrowing powers of the LLP, rights and duties of partners, method to settle the accounts between partners at the time of admission, retirement or death, etc. Any loans advanced by the partners, profit sharing ratio. ठीक है, ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप डीड में या फिर एलएलपी के रजिस्ट्रेशन में हम जो क्लॉज डालते हैं वही सारी बातें हमें रिव्यू भी करनी होती है एक ऑडिटर को। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CAL कंसर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रो लिमिटेड। द ऑडिटर शुड मेंशन वेदर records of the firm appear to be correct and reliable. The records of the firm should be obtained correct and reliable, whether he was able to obtain all information and explanatory notes necessary to his work, whether any restriction was imposed upon him. अगर कोई restriction रखा हो तो वो बता दो, जो information और explanatory note चाहिए थी वो मिल गई है कि नहीं, और जो information है वो correct और reliable है कि नहीं, ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक CAL की। ठीक है, यहाँ ख़त्म होता है ऑडिट ऑफ LLP। 3 क्वेश्चन थे और इसमें ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। ऑडिट ऑफ LLP मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में MTP मार्च और MTP नवंबर 23 में आया हुआ है, MTP में आया हुआ है, एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, नवंबर 19 की एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। बाकी कोई इतना खास लगा नहीं। लेकिन LLP का जो मेरे को एकदम चिली लगे, लेकिन वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, बहुत सारी, मतलब जुलाई 21 में फाइनल एग्ज़ाम में आया था, मतलब मेन एग्ज़ाम में आया था, नवंबर 22 में भी मेन एग्ज़ाम में आया था, और MTP अगस्त 24 में आया था। वैसे तो मैं इसका फ़ोटो अभी स्लाइड शो कर ही रहा हूँ। ठीक है, ख़त्म।